नमस्कार और इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और हम खास तौर पर ध्यान देंगे इसके ग्रामीण विकास और रोजगार वाले हिस्से पर। जी बिल्कुल, ये सरकारी दस्तावेज है तो इसमें आंकड़े तो बहुत होते हैं। हाँ, वही हमारा काम है इन आंकड़ों को समझना, देखना कि जमीन पर क्या हो रहा है। सही बात है। कौन सी योजनाएं हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं और असल में हो क्या रहा है, हाँ, यही सब आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी या शायद सबसे ज्यादा चर्चित योजना से, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हाँ, मनरेगा तो अब घर घर का नाम है एक तरह से। बिल्कुल। तो सर्वेक्षण कहता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 24.77 लाख परिवारों को इसके तहत रोजगार मिला 24.77 लाख, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें लगभग 1276 लाख मानव दिवस का काम सृजित हुआ। और जो बात मुझे खास लगी वो ये कि इसमें महिलाओं की भागीदारी 54% रही और ये ट्रेंड आगे भी दिख रहा है। मतलब 2024-25 के आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, 2024-25 में भी सितंबर तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब 21 लाख परिवारों को रोजगार मिल चुका है। अच्छा, और लगभग 811 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। और यहाँ महिलाओं की भागीदारी और बढ़ी है, 55% से ज्यादा। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। जी, और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो शायद कम लोगों को पता हो। अब बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के 100 दिनों के रोजगार के अलावा अपने बजट से, मतलब राज्य के खर्चे पर, अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार भी देती है। अच्छा, ये कब से है? ये 2013-14 से चल रहा है। तो कुल मिलाकर 150 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की कोशिश है राज्य में। ये तो काफी सराहनीय कदम है। और मजदूरी क्या चल रही है अभी मतलब 2024-25 के लिए जो दैनिक मजदूरी दर तय की गई है वो है 243 रुपए। 243 रुपए प्रतिदिन। जी, और पारदर्शिता पर भी काफी जोर है। जैसे ई मस्टर रोल का उपयोग होता है ताकि फर्जी हाजिरी ना लगे। फिर एक NMMS ऐप है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे जियो टैग्ड फोटो के साथ हाजिरी ली जाती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है मतलब। हाँ, पूरी कोशिश है कि धांधली कम हो और अगर कोई शिकायत हो तो उसके लिए लोकपाल की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो मनरेगा तो साफ है कि काफी व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण योजना की तरफ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जाना जाता है। जी, बिहान। इसका फोकस पूरी तरह से आजीविका निर्माण पर है और वो भी स्वयं सहायता समूहों SHGs के माध्यम से। हाँ, SHGs, खासकर महिला SHGs पर जोर है ना? बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य यही है कि गरीब परिवारों को, खासकर महिलाओं को, समूहों में संगठित करके उनकी आय बढ़ाई जाए और उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाए। तो ये होता कैसे, मतलब सरकार कैसे मदद करती है इन समूहों की? देखिए, इसके कई चरण हैं। पहले तो समूह बनने पर उन्हें एक शुरुआती पूंजी दी जाती है जिसे रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। ताकि वो कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। हाँ बिल्कुल। फिर जब समूह थोड़ा जम जाता है, काम करने लगता है, तो उन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं बैंक क्रेडिट लिंकेज। अच्छा, लोन वगैरह के लिए? जी, ताकि वो अपने काम को, अपने उद्यम को और बड़ा कर सकें। बैंक से सस्ता लोन मिलता है इसमें। तो इसके कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, कितना लोन वगैरह दिया गया है? हाँ हैं। जैसे 2023-24 में करीब 1113 लाख समूहों को बैंकों से जोड़ा गया और उन्हें कुल मिलाकर 20,358 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मिला। 20,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और ये सिलसिला 2024-25 में भी जारी है। सितंबर 2024 तक लगभग 52,270 समूहों को करीब 76,772 लाख का ऋण दिया जा चुका है। मतलब लगभग 767 करोड़ रुपए आधे साल में ही। हाँ, तो आप देख सकती हैं कि कैसे ये छोटे छोटे समूह मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक तरह से जान फूंक रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ आय बढ़ाना नहीं, बल्कि एक स्थायी आजीविका का आधार तैयार करना है। सही बात है, आजीविका हो गई। अब आते हैं एक और बुनियादी जरूरत पर, घर, आवास योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का तो लक्ष्य था कि मार्च 2024 तक सबको पक्का घर मिल जाए। जी, लक्ष्य तो यही था, सभी के लिए आवास। रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में, कितना काम हुआ है? देखिए, लक्ष्य काफी बड़ा था। 2016-17 से लेकर अब तक का कुल लक्ष्य देखें तो लगभग 20.23 लाख घरों का था छत्तीसगढ़ में। 20 लाख से ज्यादा? हाँ, इसमें से सितंबर 2024 तक लगभग 17.3 लाख घरों की स्वीकृति मिली है। और बने कितने हैं, पूरे कितने हुए?
पूरे होने का आंकड़ा करीब 11 लाख घरों का है। अच्छा, मतलब करीब 6 लाख घर अभी भी या तो बन रहे हैं या शुरू होने हैं, स्वीकृत होने के बाद भी। हाँ, कुछ गैप तो है। काम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 11 लाख घर बनना बड़ी बात है, लेकिन हाँ, मंजिल अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुई है। इसके अलावा भी कोई आवास योजना चल रही है क्या? जी, राज्य सरकार की अपनी भी एक योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत भी करीब 47,000 घरों का लक्ष्य है। और एक और विशेष योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना। ये खास तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों पीवीटीजी के लिए है। अच्छा, मतलब उन समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो शायद मुख्य धारा ये योजनाओं से छूट जाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार कोशिश कर रही है कि विकास का लाभ समाज के सबसे पिछड़े तबकों तक भी पहुंचे। ठीक है, तो घर बन गए, लोग समूहों में जुड़कर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब को जोड़ने के लिए सड़कें चाहिए, कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का क्या हाल है? ये तो बहुत पुरानी और सफल योजना मानी जाती है। हाँ, पीएमजीएसवाई तो कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली योजनाओं में से एक है। 2000 में शुरू हुई थी ये। जी, तो छत्तीसगढ़ में इसका कितना काम हुआ है? सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 8,300 से ज्यादा सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 8,000 से ज्यादा? हाँ, और लंबाई में कितना होगा ये? लंबाई में देखें तो ये 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 40,000 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसने वाकई गांव को शहरों और कस्बों से जोड़ा है। जी, अब तो इसका तीसरा चरण चल रहा है, पीएमजीएसवाई 3। इसमें क्या नया है? पीएमजीएसवाई 3 का फोकस सिर्फ बसाहटों को जोड़ना नहीं है। अब जोर इस बात पर है कि ग्रामीण कृषि बाजारों, जिन्हें ग्राम कहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूलों और अस्पतालों तक अच्छी सड़कें बने। अच्छा, मतलब अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने पर ध्यान है। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई बसाहट पीएमजीएसवाई के मानकों में नहीं आती, जैसे जनसंख्या कम है या कुछ और कारण है, तो हाँ, ये सवाल तो है। उसके लिए राज्य सरकार की अपनी योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये उन छूटी हुई बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ती है। अच्छा, मतलब केंद्र और राज्य मिलकर कवरेज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, यही प्रयास है। ठीक है, तो हमने मनरेगा, आजीविका, आवास और सड़कों की बात कर ली। ये तो बड़े पिलर हो गए ग्रामीण विकास के। इनके अलावा और किन चीजों पर जोर दिया जा रहा है? एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का अब दूसरा चरण चल रहा है। हाँ, फेज 2। इसमें क्या अलग है पहले वाले से? फेज 1 का फोकस मुख्य रूप से शौचालय निर्माण और खुले में शौच मुक्त ओडीएफ गांव बनाने पर था। फेज 2 अब ओडीएफ प्लस पर केंद्रित है। ओडीएफ प्लस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गांव ओडीएफ तो बना ही रहें, साथ ही वहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था हो। मतलब कूड़ा कचरा और गंदे पानी का सही निपटान। अच्छा, तो अब सिर्फ शौचालय नहीं बल्कि पूरी साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर ध्यान है। जी, ताकि गांव वाकई में स्वच्छ और स्वस्थ बने। ये तो बहुत जरूरी है। और युवाओं के लिए कुछ कौशल विकास या रोजगार? हाँ, उसके लिए भी योजनाएं हैं। एक है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी DDU-GKY। इसमें क्या होता है? इसमें ग्रामीण युवाओं को, खासकर गरीब परिवारों के युवाओं को, बाजार की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है और फिर रोजगार दिलाने में मदद की जाती है। प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग है। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलने की संभावना रहती है? जी, कोशिश यही रहती है। इसके अलावा सरकार समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन भी करती है। हाँ, वो तो सुना है। और एक और बात, राज्य सरकार सेना भर्ती रैलियों के आयोजन में भी सहयोग करती है, ताकि ग्रामीण युवा सेना में भी जा सके। और जो लोग नौकरी नहीं, अपना कुछ काम करना चाहें, स्वरोजगार, उनके लिए RSCT हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये बैंकों द्वारा प्रायोजित होते हैं। अच्छा, यहाँ पर छोटे मोटे उद्यम शुरू करने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग। इस तरह के कई कोर्स होते हैं। मतलब नौकरी और स्वरोजगार दोनों के लिए मौके बनाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि ग्रामीण युवाओं को अलग अलग तरह के अवसर मिले। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो एक तस्वीर ये उभरती है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। मतलब कई दिशाओं से एक साथ प्रयास हो रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रोजगार गारंटी भी है, आजीविका के स्थायी साधन बनाने की कोशिश भी है, बुनियादी जरूरतें जैसे आवास और सड़कें भी हैं, स्वच्छता पर भी जोर है
और युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर भी। हम्म। ये आर्थिक सर्वेक्षण हमें इन सभी प्रयासों और उनके अब तक के नतीजों की एक झलक, एक स्नैपशॉट देता है। हाँ, ये एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है इन योजनाओं पर। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सब योजनाओं का मिला-जुला असर, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर कैसा पड़ता है। क्या ये वाकई स्थायी रूप से लोगों के जीवन को बेहतर बना पा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तात्कालिक राहत और स्थायी बदलाव में फर्क होता है। जी, और एक चुनौती जो हमेशा रहती है वो है इन सभी योजनाओं के बीच तालमेल। सही कहा। इतनी सारी योजनाएं हैं, अलग-अलग विभाग हैं, हाँ, तो इनके बीच समन्वय कैसे हो और इनका लाभ बिना किसी लीकेज के प्रभावी ढंग से उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे जो इसका सबसे ज्यादा हकदार है। ये एक सतत चुनौती है। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन हमेशा एक अहम पहलू होता है। नीतियां बनाना एक बात है, उन्हें जमीन पर उतारना दूसरी। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ कि योजनाएं अच्छी हैं, प्रयास दिख रहे हैं, पर असली परीक्षा उनके प्रभावी कार्यान्वयन और दीर्घकालिक असर में है, हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जी, आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, पर उनके पीछे के इंसानी जीवन में आ रहा बदलाव उससे भी ज्यादा। बिल्कुल।